नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आप लोग का इंतजार समाप्त हो चुका है। रेलवे ने टीटी यानी ट्रेन टिकट क्लर्क का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। दोस्तों, इसमें डेट उट सारे मेंशन कर दिए गए हैं कि आप लोग का अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है। फाइनली लाखों अभ्यर्थियों का वेटिंग समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखने वाला है, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये वैकेंसी कब तक आएगा। दोस्तों, फाइनली अपडेट आ चुके हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है जुलाई 2024 में जारी होने जा रहा है। इसका आगे आप लोग को नोटिस भी दिखाएंगे। वही दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन करने में आपको यहाँ पे जो फी लगने वाले हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे 500 रुपये लगने वाले हैं और एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 250 रुपये लगने वाले हैं। दोस्तों, सबसे खास बात कि अगर आप यहाँ पे CBT 1 दे देते हैं, CBT 1 अगर पेपर आप देते हैं तो दोस्तों ये जो 500 रुपये आपको लगा है ना, उसमें से सरकार 400 रुपया वापिस कर देगा। यानी आपको 100 रुपया आपको रख करके आपको वापिस कर देगा। आगे यहाँ पे जो अभ्यर्थी 250 रुपया पेमेंट किए हैं ना दोस्तों, इनके लिए तो और बहुत बड़ी खुशखबरी, इनको सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। सिर्फ बैंक चार्ज काटे जाते हैं, उसके अलावा जितने भी पैसे होते हैं आपको वापस कर दिए जाते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं लिए जाते हैं। और दोस्तों, ये जो आप पेमेंट करना है आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू या चालान के थ्रू आप कर सकते हैं। दोस्तों, एज क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो एज होना चाहिए 1/7/2024 को मिनिमम आपको 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि पहले जो यहाँ पे डेट रखा जाता था, मैक्सिमम एज आपको 30 साल रखा जाता था, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। अब सभी एग्जामों में जहाँ दोस्तों 2024 में जितने भी वैकेंसी जारी किए जाएंगे रेलवे के द्वारा, उसमें 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहले 30 साल था, अब 3 साल और ऐड कीजिए। यहाँ पे अब 33 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी। वही दोस्तों, अगर आप कैटेगरी से हैं, अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे आप लोग को बता दूं कि ओबीसी में आपको यहाँ पे 3 साल का मिलता है और एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो जो एससी एसटी कैंडिडेट है यहाँ पे 38 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी होंगे यहाँ पे 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको उम्र में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों, आगे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपको रहने वाला है, आपको 10+2 रहने वाला है। और दोस्तों, ये जो पोस्टें होते हैं लेवल 2 और 3 का होता है। आगे दोस्तों आपको पोस्ट के बारे में बता देते हैं कि आपको कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे TCCC भी शामिल है। जैसे आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो लेवल 2 के जो पोस्टें जारी किए जाते हैं और लेवल 3 के पोस्ट जारी किए जाते हैं, इसी में यहाँ पे आपको CCTC का भी वैकेंसी जारी किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला ट्रेन क्लर्क, दोस्तों इसी को हम बोलते हैं DC का भी देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी आने जा रहा है। और वही दोस्तों, यहाँ पे एक जो पोस्ट होता है आपको कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसको बोलते हैं CCTC। दोस्तों, ये पोस्टें हैं आपको TT जो आपको प्लेटफॉर्म पर जो काला कोट पहन करके आपको चेक करते रहता है, दोस्तों वही रहता है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ही रहता है जो वहाँ पे आपको चेक करते हैं। दोस्तों, ये जो आपका लेवल रहता है लेवल 3 का पोस्ट है और बेसिक पे जिसका 21,700 होता है। और दोस्तों, ट्रेन क्लर्क जो होता है लेवल 2 का पोस्ट होता है, इसका बेसिक पे आपको 19,900 होता है। अलग दोस्तों, ये जो है आपको टाइपिंग वाला पोस्ट है, जैसे जूनियर कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो पोस्टें हैं आपको टाइपिंग देने होंगे। और दोस्तों, जूनियर टाइम कीपर में भी आपको यहाँ पे टाइपिंग देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो दोनों पोस्टें हैं ट्रेन क्लर्क और यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पे आपको टाइपिंग देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग की कोई जरूरत ही नहीं होता, सिर्फ आप लोग को टिकट चेक करना है। तो यहाँ पे टाइपिंग फाइपिंग की कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि जो TC का होता है अलग ही एक रॉयल होता है, उनका अलग ही वैल्यू होता है। दोस्तों, कहीं भी खड़ा हो जाते हैं तो यहाँ पे पैसेंजर के हालत ख़राब हो जाते हैं कि टिकट चेकिंग वाले आ गए। तो दोस्तों, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस बार अच्छा खासा भी पोस्ट रहने वाला है। दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो कैलेंडर जारी किया गया है इसमें मेंशन किया गया है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3। दोस्तों, इसी लेवल में आपको TC और CCTC का यहाँ पे वैकेंसी जारी किया जाता है, जिसका जो नोटिफिकेशन है आपको जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाला है। दोस्तों, आपको जुलाई में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, RRB मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पे मेंशन किए गए NTPC के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आपको समय से यानी जुलाई से ही आप लोग को लेवल
जो 4, 5, 6 है यानी ग्रेजुएट लेवल का, और यहाँ पे लेवल 2 और 3 दोनों को यहाँ पे एक साथ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों दोनों का एग्जाम अलग अलग होने वाला है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पहले भी आपको एलपी एंड टेक्नीशियन साथ में जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार देख सकते हैं दोनों को अलग अलग जारी किए जाते हैं। एलपी का जारी हो चुका है और टेक्नीशियन का आपको अप्रैल में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार यहाँ पे दोनों जो एनटीपीसी आपको इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के एक साथ कंडक्ट कराए जाते थे, उसका भी अलग कर दिया गया है। अब दोनों को यहाँ पे अलग अलग पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन एग्जाम के यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग। दोस्तों CBT 1 में यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं 100 पूछे जाते हैं और इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे सेक्शन देख लीजिए कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस से आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो है ना आपको CBT 1 का, जी हाँ दोस्तों CBT 1 का आपको सिलेबस होता है। वही दोस्तों आपको CBT 2 के बताते हैं। दोस्तों प्रश्न की संख्या तो लगभग सेम ही रहता है, पर दोस्तों यहाँ पे समय बहुत ही कम दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हैं 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए मात्र 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पे सेक्शनल यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैथ से आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छा खासा है। रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छा खासा यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे इंटर लेवल की वैकेंसी आएगा उसमें जो यहाँ पे 5 प्रकार के पोस्ट होते हैं, उनमें यहाँ पे किन किन पोस्टों के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट देना जरूरी है। जैसे आप लोग को पहले ही बता दिए कि आप लोग का जो टीटी का पोस्ट है यानी टीसी का और सीसीटीसी का जो पोस्ट है उसके लिए आपको कोई भी स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपके अच्छे मार्क्स रहें तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगा, यानी दोस्तों आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। उसके बाद में मेडिकल कंडक्ट कराइए और फाइनली आप ज्वाइन कीजिए। वही दोस्तों यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर टाइम कीपर है, ये लेवल 2 का पोस्ट है। इन सभी पोस्टों के लिए आप देख सकते हैं आपको स्किल टेस्ट देना होगा, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे स्पीड बता दूँ, आप अगर इंग्लिश में करते हैं, जी हाँ दोस्तों अगर आप इंग्लिश में अगर करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। जी हाँ दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। वही आप हिंदी में अगर करते हैं तो हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पे टाइपिंग क्लियर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को सारे चीज़ बता दी हैं, आशा करते हैं कि आप लोग के सारे बात समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी कोई दोस्तों अगर कुछ समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप लोग को वर्ष 2024 में बिग अपॉर्चुनिटी है, आप ट्रेन क्लर्क या सीसीटीसी यानी टीटी का पोस्ट आप अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छी लेवल का पोस्ट है, आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे सैलरी आपको कितने रहने वाला है। दोस्तों सैलरी जितना आता है ना उससे तो दुगना आप समझ सकते हैं आपको कहाँ से पैसे आएंगे। तो दोस्तों बेहतरीन पोस्ट है, रॉयल वाला जॉब है, आराम से कोट पैंट पहन करके बाबू जैसा घूमिए और दोस्तों यहाँ पे मस्त पैसे कमाइए और अपना जो लाइफ है सेटल कीजिए। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।